पंजी पातशाही गुरु अर्जन देव साहब, हरि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। आज ही गुरु साहब अपन को बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि हर हाल में आपको दर्शन अच्छे हो या ना हो, हर हाल में परमात्मा सर्वव्यापक है। हे भाई, मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ वहाँ उसको मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ। वह किसी भी स्थान से दूर नहीं है। मैं मन से उसका सदैव ध्यान करता हूँ जो सर्वत्र रम रहा है। परमात्मा हर जगह है, हर जगह परमात्मा है। हमारे देखने की देरी है। देखिए, अगर आप काला चश्मा लगाओगे तो आपको दुनिया काली दिखेगी, रंगीन चश्मा लगाओगे तो दुनिया रंगीन दिखेगी, और सफ़ेद चश्मा लगाओगे तो दुनिया सफ़ेद दिखेगी। तो ऐसा अपने को वो चश्मा परमात्मा की भक्ति का लगा हुआ होना चाहिए कि हम जिसको देखें वो अपन को भगत दिखे, जिसको देखें वो नाम जपता हुआ दिखे। वो अंदर क्या कर रहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन उसके होंठ अगर हिल रहे तो हमको लगे कि वो नाम जप रहा है। हमारी निगाहें ऐसी हों, ऐसा हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा हो। हे भाई, उस प्रभु को ही अपना वास्तव में संगी साथी समझना चाहिए जो यहाँ वहाँ अर्थात लोक परलोक में बिछड़ता नहीं है। उस सुख को तुच्छ कहना चाहिए जो निमिष मात्र में नष्ट हो जाता है। भाई, अपन को ना ठंडा पानी मिल गया, अपन ने पानी पी लिया, बहुत अच्छा लगा, संतुष्टि मिल गई। थोड़ी देर के लिए, जब तक पानी अंदर गया, थोड़ी देर के लिए हमको संतुष्टि मिली। ये निमिष मात्र सुख है। हमको परमानेंट सुख चाहिए, ऐसा सुख चाहिए कि हमको हमेशा एहसास होता रहे हम सुखी हैं, हम सुखी हैं, हम सुखी हैं। आपको कोई बोले ना बोले, लेकिन आपका मन आपको बोले। अब जैसे देखिए, आप इमेज करिए कि मेरे को टांग में एक छोटी सी फुंसी निकली, तो मैं जब भी उठूंगी, बैठूंगी, चलूंगी, दौड़ूंगी, काम करूंगी, खाना खाऊंगी, सोऊंगी, तो वो जो फुंसी का दर्द है वो मुझे एहसास दिलाता रहेगा, फुंसी है, फुंसी है, फुंसी है, एहसास दिलाएगा। मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे शरीर में कुछ दिक्कत है। और अगर अपना शरीर बहुत अच्छा होता है, शरीर में कोई दिक्कत नहीं, अपन घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो हमको लगता है वाह, मेरा शरीर बहुत अच्छा है। कभी कभी शरीर का हाल पूछ लिया करो, आप अपने शरीर से पूछ लिया करो तुम ठीक हो ना, वो बताएगा, और जहाँ वो अपनी गलती बता रहा है उसको ठीक करो। तो देखो, जब वो बोलता है मैं बहुत ठीक हूँ तो बहुत आनंद आता है। या कभी कभी अपने मन से ये सवाल पूछ लिया करो, मैं सुखी हूँ ना, मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर आपको लग रहा है कि मुझको ये दिक्कत है, तो आप फट से परमात्मा के पास आ जाओ। दुनिया वालों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, आप फट से परमात्मा के पास। आपके होते हुए उनको ये दिक्कत भूल नहीं सकते, ऐसा विश्वास। और ऐसा करके आप एक पाठ जपजी साहब का, एक पाठ सुखमनी साहब, जो भी आप करना चाहें वो आप पाठ कर लीजिए। आपकी तकलीफ यूँ दूर हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको अपनी पर्सनल बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको विश्वास आना चाहिए कि ऐसा भी होता है। गुरु साहब ने कृपा करी कि स्टेट बैंक से रिटायरमेंट हुआ, तो स्टेट बैंक में क्या होता है कि हमको मेडिकल बिल मिलते हैं। तो मैंने अभी अपने दांत का थोड़ा इलाज करवाया, तो उसका बिल अच्छा लंबा चौड़ा बिल आया। तो मैंने कहा ये तो बैंक से लेना चाहिए, तो मैंने वो फॉर्म भर के बैंक में भेजा। जब मैंने बैंक भेजा तो मुझे उस ऑफिसर ने फ़ोन किया, मैडम सॉरी, आपका बिल बहुत बड़ा है और दांत के इलाज को छोड़ के बाकी सब बैंक देती, दांत के इलाज का बिल नहीं देती। अब मैं उसको क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँ। मैंने कहा ठीक है, आप वापस भेज दीजिए। ये था 12 साढ़े 12 बजे दोपहर की बात थी। जैसे मैंने वो फ़ोन रखी तो वैसे मैं गुरु ग्रंथ साहब के पास गई। मैंने कहा गुरु बाबा, मैंने तो इसलिए ट्रीटमेंट करवाया कि मेरे को बिल मिलेगा और इतना बड़ा अमाउंट,
अगर इतना बड़ा अमाउंट तो मिल जाए तो कितने लोगों का भला हो सकता है। आप मेरा ही बिल रिजेक्ट करवा रहे हो, ये तो बात अच्छी। यही शब्द मैंने बोले और एक चौपाई साहब का पाठ पढ़ के और मन में अंदर चल रहा था, हो जाए तो अच्छा है, हो जाए तो अच्छा है, अंदर ये चल रहा था। जब मैंने ये पाठ चौपाई साहब का पाठ किया और फिर पूरा टाइम मूल मंत्र पढ़ती रही और मन में एक इच्छा थी कि हो जाए तो अच्छा है, हो जाए तो अच्छा है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया और बिल वापस भी नहीं आया। अब क्या हुआ, अब दूसरे दिन मेरे को उसी ऑफिसर का फ़ोन आया, बोला मैडम वैसे तो दांतों का इलाज के लिए बैंक में नहीं थे, लेकिन कल ही एक नया सर्कुलर आया है, उसमें बैंक ने ये एक्सेप्ट किया है कि दांतों के इलाज का भी बिल आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको ये बता रही, देखिए एक चौपाई साहब बैंक के कायदे कानून बदल दिए, एक चौपाई साहब ने बैंक के कायदे कानून बदल दिए। वो नहीं देते तो मैं उनको क्या कर सकती थी कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, नहीं मिलते हैं, रूल ही नहीं है तो मैं उनसे लड़ाई तो कर नहीं सकती। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपनी छोटी सी भक्ति पता नहीं क्या क्या बदल देगी। इसलिए आपका नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि जहाँ जहाँ अपन देखें, जहाँ जहाँ अपनी नज़र जाए, जहाँ जहाँ हमको लगे कि यहाँ पर सुख नहीं है, वहाँ आपका सुख मिल जाए। कभी कभी तो पता है सामने वाला, अब जैसे कुछ अपन ने कोई गलती कर दी, जैसे अपनी संगत में एक बच्चा आता है, वो 2-4 दिन से नहीं आया, तो मेरे से नज़र नहीं मिला पा रहा, दीदी क्या बोली, दीदी क्या बोली, पता है उसने क्या चालाकी की। कल रात को आया तो मैंने कहा क्यों भाई क्या है, तो वो चौपाई साहब का पाठ करता हुआ आ रहा था। उससे बोला नहीं दीदी मैं कल से अपना नियम बना रहा हूँ। मैंने उसको आगे एक शब्द नहीं बोला, जबकि मैंने सोच रखा था कि उसको मैं अच्छे से डांटूंगी। फिर मेरे को उसने बताया पता है आपका मुंह क्यों नहीं खुला, मैं चौपाई साहब का पाठ करता हुआ आ रहा था कि दीदी मुझे डांटे नहीं। ऐसे छोटी छोटी बातों में ऐसे अपनी रक्षा होती है। तो अपन ऐसे परमात्मा को कैसे भुलाएं, और वो जब दुकान खोलता है उस समय अपन नियम कैसे करें। हर जगह वो परमात्मा हमको दिख रहा है। हे भाई, भोजन देकर प्रभु सबका पालन पोषण करता है, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। वह साहब प्रभु हर सांस में अपने जीवों की संभाल करता है। ये बात भी पक्का मानो कि परमात्मा आपकी हर जगह। किसी ने ना एक शर्त लगाई कि भगवान ऐसे कैसे ही करता है, मतलब पहाड़ के अंदर एक पत्थर है, उस पत्थर को तोड़ना पड़ता है तो उसमें से एक कीड़ा निकलता है, उसको भगवान कैसे खाना पहुंचाता है। तो पता है जिसने ये काम किया ना, उसको सिंदूर का टीका लगा हुआ था और उसमें चावल के दाने लगे थे। जैसे उसने ये तोड़ा तो उसकी मुंडी बहुत अच्छे से हिली और वो चावल के दाने उसको खाने के लिए मिल गए। परमात्मा कैसे करता है, हमारी सोच से बाहर है। परमात्मा कैसे हमारे काम करता है, हमारी सोच नहीं है, हम सोच ही नहीं सकते। जहाँ तक अपन सोचते ना, अपन जो सोचते हैं वो बहुत छोटी सोच है। उसके बाद अपनी सोच जहाँ खत्म होती है वहाँ से भगवान की सोच शुरू होती है। तो आप ये सोचो कि परमात्मा अपनी इतनी रक्षा करता है, और ऐसे परमात्मा को ना जपो और ऐसे परमात्मा की भक्ति आप ना करो तो कलयुग तो आपको खाएगा ही खाएगा। भाई बारिश, आप अपने घर में सुरक्षित बैठो, बाहर बहुत बारिश हो रही है, आप जानबूझ के बारिश में निकल जाओ तो भीगोगे ही ना। ये तो आपको मालूम है ना, भीगेंगे, बारिश में जाएंगे तो भीगेंगे। तो उसी तरह हम परमात्मा की बारिश में भीगे, ऐसा भीगे कि अपन कभी सूखे ही नहीं। ऐसी भक्ति अपन को करनी है। गुरु साहब फरमा रहे हैं, हे दयालु प्रभु, मुझे वह समझ दो जिसके फलस्वरूप मैं तुम्हारी ही आराधना करूं। हे प्रभु, बाबा नानक साधु जनों की चरण धूल का दान मांगता है।
मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे ऐसा ज्ञान दो, मुझे ऐसी समझ दो कि मैं हमेशा आपका नाम जपूं। भाई देखिए, आप अपने आप को देख लीजिए, आप अपने आप को देख लीजिए, जहाँ हमको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर अपन को कौन याद आता है? कौन याद आता है? जैसे देखिए, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो पापा याद आता है, खाने की ज़रूरत पड़ती है तो मम्मी याद आती है। जिन जिन चीज़ों का जिनके पास खजाना है वो आपको याद आता है। तो आप ये सोचिए कि भगवान के पास तो सब कुछ है, सब कुछ है, वो अपन को सब कुछ दे सकता है, तो अपन को कैसे याद नहीं आए? तो इसलिए अपन को परमात्मा को हर हाल में याद करना है। बोल गुरु नानक देव की जय।